राकेश सिंह। आह, मैं बता दूं, बवाली भैया के नाम से जानते हैं और एक फिर से बवाल मचाने कहिए या फिर एक सवाल लेके पॉलिटिक्स के दौर में फिर से हम आ गए हैं। और थोड़ा सा 1 डेढ़ मिनट लेट स्ट्रीमिंग है क्योंकि वही नया नया शुरुआत किया है, तो मुझे पता नहीं कि कैसे क्या करना है नहीं करना है। तो स्ट्रीमिंग फर्स्ट टाइम करने जा रहे हैं और हमारे साथ आज जुड़ने के लिए विशाल जी हैं। एक बार हमारे स्टूडियो में भी आए थे और वो काफी उनका इंट्रोडक्शन शायद एक वीडियो मैंने बनाया था और शायद डाला कि नहीं डाला, आई डोंट नो। तो वो हैं जो काफी घूमते रहते हैं और उनको काफी पॉलिटिक्स का या सोशल कॉज का एक्सपीरियंस है। तो उन्हीं के साथ बात करेंगे एंड जानेंगे कि आज का मुद्दा क्या है, क्योंकि जहां तक मेरे को लगता है कि पॉलिटिक्स में इतना उथल पुथल मच रहा है। पहले तो सारा उथल पुथल हमारे बिहार में मचते थे, आजकल तो सेंट्रल में यानी कि हमारी राजधानी में बहुत ज्यादा मच रहा है। केजरीवाल जी जेल चले गए हैं। देन कंगना जी को बहुत बड़ा कटाक्ष मिला है। उनका एक इंटरव्यू में कहना था कि कोई नहीं, ऐसे भाषण विभाषण तो होते और चलते रहते हैं, जैसे कि ऐसे किसी लड़की और को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर ऐसा हो रहा है तो ये तो गलत है। और मैं बता दूं कि आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं और कमेंट के जरिए आप क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, हमसे डिस्कशन भी कर सकते हैं। अभी फिलहाल नया स्ट्रीमिंग है, नए लोग जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे हमारे साथ बड़े लोग भी जुड़ेंगे। अभी फिलहाल उनसे अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाया है, जैसे अपॉइंटमेंट मिलेगा तो हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे देश का हाल। और देश का हाल जानेंगे हम कि कैसे क्या सब किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। एंड लगता है कि अ, विशाल भाई जो है हमारे शायद वॉइस ऑफ इंड, हाँ ये जो है ठीक है, बढ़िया है। तो आ गए हैं लेयर में, अगर हम देखें तो 2 डन कर दे तो हाँ एडिट। हाँ जी सर, ओके, नमस्कार। सही है। नमस्कार। नमस्कार। सही है। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, कैसे कैसे हैं हैं मंजीत सर जी? आप? अरे बहुत बढ़िया हूँ, एक बढ़िया, बहुत लोकेशन पे बढ़िया। आया था जैसा मैं सर। अभी ओके ओके, वैसे मैंने अपने पब्लिक को बता ही रहा था कि हमारा मकसद क्या है क्या नहीं है। अभी विशाल जी मैंने बताया कहीं ना कहीं और अपने सोशल कॉज के काम से कहीं ना कहीं घूम ही रहे होंगे। तो मैंने बोला आज तो वही हमारे साथ लाइव आएंगे और धीरे धीरे जो भी लोग हैं हमारे साथ जुड़े और अपनी मन की बात करें, दिल की बात करें और बवाल पे सवाल करें। तो एक्चुअली विशाल जी आज जो हम लोग जुड़े हैं और मुद्दा जो हमारे पास है कि पॉलिटिक्स में तो आपको पता ही बहुत उथल पुथल है कि जो भी मिल जा चुके हैं, कंगना रनावत पे कटाक्ष हुआ है, बीजेपी पूर्ण बहुमत लाने वाली है हर स्टेट में। तो ये सारे मुद्दे हैं हमारे और कई सारे हमारे मुस्लिम भाइयों पे। और अभी फिलहाल एक स्ट्रीमर से बात चल रही थी जो पाकिस्तान के थे, वहां के बारे में क्या ही बात करूं, बात करते हुए भी हंसी छूट जाती है। तो पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो कंगना वो जी तो पे एक जो कटाक्ष हुआ है। जी नहीं, अगर जी 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 मंजीत जी बोलिए। आपका जो चैनल है, जैसे लाइक पॉलिटिक्स और हम लोग कुछ सवाल इस तरीके के हॉट कंटेंट पे हम आई थिंक बात करेंगे। बट अगर जी जी कॉमेडी करना चाहते हो तो आप पाकिस्तानी लोगों को, पाकिस्तान को जोड़ सकते हो, वहाँ के लोगों को। फुल कॉमेडी, फुल जी, एंटरटेनमेंट होता है। हाँ, तो मैंने वही काफी हम सारे हर मुद्दे वीडियोस पे भी बात देखे हैं और करेंगे। लाइक जी 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 बोलिए, जी, जी बिल्कुल बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या चल रहा है मंजीत जी? नेक्स्ट का क्या ये सब करेंगे, किस बहुत तरीके से करेंगे बहुत हम लोग? बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए अभी तो हमारा नया चैनल है तो हमने बताया कि आम पब्लिक लोग धीरे धीरे ही जुड़ेंगे और हम लोग जो अभी बैठे हैं साथ में बातें कर रहे हैं यही मुद्दे पे चलेंगे और हम कॉमेडी पे भी बात करेंगे, पाकिस्तान पे भी करेंगे, क्योंकि ज्यादा हॉट कंटेंट पे बात करते हुए पब्लिक ज्यादा एग्रेसिव ना हो जाए, तो उनको चिल आउट करने के लिए हम हर तरह के मुद्दे पे थोड़ा हर तरह के कॉमेडी सवाल पे जरूरी बवाल करेंगे। है। राइट राइट कॉमेडी राइट जरूरी राइट राइट तो आप जरा बताइए हमें राइट। कि आपको जो आप तो जहां पे भी हैं, ये कंगना रनौत पे जो कटाक्ष हुआ है उस पे क्या कहना चाहते हैं? कुछ आपका अपना राय क्या है कि ये सही था जो बोला गया कि लेडीज पे एक पॉर्न स्टार से कंपेयर किया गया है, या फिर प्राइस अभी हॉट न्यूज में चल रहा है ये, तो इस पे क्या कहना है आपका? मंजीत जी देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि हम जहाँ पे रहते हैं, जिस धरती पे जी। रहते हैं, तो हम लाइक हम्म। धरती को भी माँ बोलते हैं। ओके, बिल्कुल। हम फीमेल का हम्म। हमेशा सम्मान करते हैं, हमारी जो संस्कृति हमें वो सिखाती है।
लेकिन यहाँ पे तो कुछ फीमेल का सम्मान वाली बात ही नहीं, एक फीमेल ही फीमेल के सम्मान को, भावनाओं को हाँ ठेस पहुंचाया और बाद में उन्होंने सीधा बोल दिया मेरी आईडी हैक हो गई थी। अब मे भी हैक हो भी सकती है, बट इस तरीके से बोल के निकल लिया। बट इस तरीके की कुछ टिप्पणी करना आई थिंक सही नहीं होना चाहिए उनको। नहीं होना, चाहे एक महिला होकर महिला को कटाक्ष करना ये बहुत बड़ी बात है। हमारे जो इंडियन कल्चर्स है उसमें महिलाओं को बहुत सम्मान दिया गया है, उसके बावजूद भी। लेकिन कंगना रनौत जी का इंटरव्यू मैंने देखा, इस पे कोई आहत नहीं हुई। वो बहुत आराम से उस पे बेबाक की तरह जैसे वो बोलती है, जिस के लिए वो जानी जाती है, उस तरह से इंटरव्यू दे रही है। वो बोल रही है कि कोई बात नहीं, क्योंकि पिछले दिनों कभी कंगना रनौत ने भी मनीषा कोइराला जी को जो है ये शब्दों से कहा था, उनके बारे में भी ऐसा कमेंट, और मान लीजिए अभद्र ही था, लेकिन उन्होंने बोला कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा हमारा इंडिया जो कंट्री है, इसमें पॉर्न स्टार को भी सम्मान अगर किसी वर्ल्ड में किसी कंट्री में सबसे ज्यादा मिलता है तो वो इंडिया में। जैसे सनी लियोनी जी का नाम ले रही थी कंगना रनौत, तो ये बड़े लोगों, बड़े लेवल पे बड़े लोगों की क्या मानसिकता होती है ये तो हम समझ नहीं पाते, लेकिन हम आम आदमी के लिए ये गलत है, अगर देखा जाए तो गलत है। और हाँ, नहीं बिल्कुल, उनके शब्द जो थे, वो जो उनके शब्द थे, वो शब्द कहने के लायक ही नहीं, हम किसी को इस तरीके से भी नहीं बोल सकते। वो जो उनके और शब्द थे वो ऐसा। केजरीवाल जी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सुना है कि जेल से ही भाषण दे रहे हैं, जेल से उनकी बातें बाहर आ रही हैं, ये क्या मसला है? हाँ, क्या उनकी मुद्दा है कुछ ये? चिट्ठी वगैरह आई है, मैंने भी ये न्यूज में सुना था कि उनकी कुछ चिट्ठी वगैरह बाहर आई है। बट ऐसा जी चिट्ठी जी, भेज सकते हैं क्या सर? आप तो भेज काफी तो नहीं एनालिसिस सकते। करते हैं, तो क्या इस तरीके की चिट्ठी भेज सकते हैं बिना भेज तो बिल्कुल परमिशन के? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज ही मैं एक तिहाड़ जेल के जो सुपरिटेंडेंट है, उनकी इंटरव्यू देख रहा था। वो आजकल इतना स्ट्रिक्ट हो गए हैं, इतना कैमरा वगैरह से लैस हो गए हैं, लेकिन फिर भी लीक का पूछा गया कि ये कैसे होता है, तो ये बोलते हैं कि जो अपने लोग मिलने जाते हैं, जब मिलने जाते हैं ना, तभी कुछ सामान का आदान प्रदान जो है वहां पे हो जाता है, और बाहर से ही सारी बातें, अंदर अंदर से सारी बातें बाहर आती है। अगर अगर उन्होंने लिख के अगर कुछ करके नहीं दिया होगा, तो इतना तो जरूर है कि उन्होंने संकेत जरूर दिए होंगे। जो उनकी वाइफ के ने इंटरव्यू दिया है, तो उन्होंने ये मुद्दा बताया होगा, और मुद्दे पे जो डिस्कशन उनकी वाइफ ने करी है, तो मुझे लगता नहीं है कि वहां सरकार, अभी जो कानून है इतना स्ट्रिक्ट है, वहां से कुछ लिखा हुआ नोट्स आ सकता है। अगर आया है तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। नहीं, और लेकिन सर मुझे एक और थोड़ा सा एक्चुअली केजरीवाल जी बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन है वो। और हाँ वो तो है। उनका एक वो वीडियो है, मालूम क्या? तो करो ना, लाइक समथिंग कुछ बोलते हैं ना। तो ओके। करो ना। हाँ हाँ। हाँ। हाँ, तो वो बहुत फनी लगता है उनका। और एक्चुअली जो हम्म, उनके टीम में कुछ लोग भी हैं, तो वो भी इस तरीके की फनी एक्टिविटी करते हैं कि लाइक वो जेल में हम्म, गए, अभी 48 आवर्स भी आई थिंक हुआ होगा या 72 आवर्स, उतना ही हुआ होगा। बट उनके उनके हम्म। जाने की वजह से मोहल्ला क्लिनिक में प्रॉब्लम आ गई, और कहीं पानी की प्रॉब्लम आ गई। मतलब यहाँ पे केजरीवाल जी सारी चीजें बैठ के और लाइक मेंटेन कर रहे हम्म, थे। सही बात है, सही बात। वो एक चले गए तो देश चल ही नहीं रहा है। अरे बाकी लोग हैं, वो उनका काम है, वो देखेंगे ना। और 2 दिन में कंप्लेन भी उनके पास तक पहुंच गई, कंप्लेन जेल में, वो भी। सही बात है। हाँ 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 हाँ, यही सब बातें हैं। अब ये बातें कहाँ तक जाती है, और कानून व्यवस्था का क्या होता है, और ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आपको लगता है कि उनको जेल भेजने में कहीं ना कहीं बड़ी पार्टियों का हाथ है? क्योंकि केजरीवाल जी को पता था कि वो आज न कल ईडी का इतना 5-6 बार समन आने के बाद भी वो अगर हाजिर नहीं हुए हैं, तो उनको पता था एक न एक दिन तो जाना ही है। और ऐसे टाइम में जब इलेक्शंस है और तब उनको उठाया गया है, तो इसके पीछे क्या आपको लगता है कोई बड़ी बड़ी पार्टियां इसमें सम्मिलित हो सकती है? हम्म। ये सवाल काफी इंटरेस्टिंग है मंजीत जी, आपका बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। और मैं सच बताऊं, मैं हम्म चाहता हूं कि जब हम ये वीडियो हम्म कर देंगे और जो भी वीडियो हम्म को लोग देखेंगे, और उनमें से हम्म कुछ लोग अगर जुड़ना चाहते हैं, तो हम कल हम्म परसों जब भी सेशन रखेंगे और वो दिल्ली के लोग हों और वो आके जवाब दें, तो काफी अच्छा रहेगा। मैं और आप इस पे टिप्पणी करेंगे, उससे बेहतर कुछ लोग भी जुड़े और अपनी राय भी दे। जो सवाल है, बिल्कुल। तो इस पे क्यों बवाल मचा हुआ है, तो उस पे कुछ हम लोग हाँ भी हाँ लोगों हाँ को हाँ। जोड़ते हैं कि लाइक जैसा स्ट्रीम कर रहे हैं हम लोग। तो मैं जी चाहता हूँ जी कि जी जी, आज के शो में हम लोगों ने इतना किया है, आगे कुछ चीज लोगों को भी छोड़ देते हैं, एक होमवर्क बिल्कुल बिल्कुल। कि लोग जुड़ेंगे हमारे। अभी तो मैंने शुरू में लोगों को बोला कि एक्चुअली अभी तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, और फर्स्ट टाइम स्ट्रीमिंग पे गए, तो हमें भी ज्यादा पता नहीं है। तो लोग जुड़ेंगे, लोगों हम्म का तो मेरा जो दूसरा चैनल पे है, लोगों के सजेशन से ही मैंने ये स्टार्ट करा है।
कि काफी स्टोरीज वगैरह तो हमारे यूट्यूब और फेसबुक पेज वगैरह पे आ ही रहे हैं। तो अभी क्या है कि अभी ये एक लाइव स्ट्रीमिंग और एज अ इंडियन होने के नाते बनता है कि हम लोग डिस्कशंस करें और सवाल पूछे, और सबसे बड़ी चीज है कि सवाल पूछे और सवाल का जवाब मिलना चाहिए। और ये भी बताया कि अभी तो हम जैसे आम लोग ही जुड़ रहे हैं, बात कर रहे हैं, आने वाले टाइम में एक्सपर्ट्स को भी हम जोड़ेंगे और बात करेंगे, और जो भी कमेंट्स हमारे पास आए रहेंगे या फिर लाइव पे जो पूछा गया क्वेश्चंस होगा या जो लाइव आएंगे, उनका मतलब सही तरीके से निवारण किया जाएगा और सॉर्ट आउट किया जाएगा, और इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। इस पे लंबा डिस्कशन होगा हमारा, और होना भी जरूरी है। तो अभी फिलहाल मैं बस आपसे केवल इंट्रो करवाना चाह रहा था, क्योंकि हमारा फर्स्ट स्ट्रीमिंग है, तो मैं लोगों से इंट्रो अच्छा करवाना चाह रहा मंजीत था और जी, देखना चाह रहा था। जी जी मंजीत जी, मैं आपसे जी। एक सवाल पूछ सकता हूँ? आप पूछिए ना सर, बिल्कुल बिंदास पूछिए। एकदम निर्भय होकर आप जवाब देंगे। जी जी जी, पूछिए पूछिए, इसीलिए तो ये स्ट्रीमिंग रखा है, दिल खोल के पूछिए एकदम। आप एक्टर हैं, तो ऐसा नहीं लगता आपको कि आप इस तरीके की चीजें करेंगे, कुछ टिप्पणी आपके ऊपर भी होंगे, आपके करियर में भी थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ सकता है इससे? आप जो जंग देखिए, लड़ने जा रहे हो, इसमें तो देखिए जी काफी सारी चीजें, जी जी आपको बहुत सारी चीजें फेस करनी होगी। आप तो जी नॉन जी फेस जी है ना, जी। मार्केट में लोग आपको पहचानते हैं, तो आपको प्रॉब्लम होगी, तो उसको किस तरीके से, इतना करने की हिम्मत कहाँ से आ गई दे- आपके अंदर? देखिए, एक एक्टर को तो सबसे पहले आप जानिए कि एक्टर का कोई धर्म नहीं होता, जात नहीं होता। एक्टर एक्टर होता है, धर्म जात से ऊपर होता है, पॉलिटिक्स से ऊपर होता है। जैसे पॉलिटिशियंस को भी कोई जात धर्म का नहीं होना चाहिए, तभी वो निस्वार्थ होकर सेवा कर सकते हैं, और खासकर एक्टर को तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम कैरेक्टर, मैंने हिंदू मुस्लिम सिख हर कैरेक्टर को प्ले कर रखा है सीरियल्स में और मूवी वेब सीरीज में, तो मैं किसी जाति धर्म का नहीं हूं। और एक एक्टर होने के नाते मेरा भी कर्तव्य बनता है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो हमें जानते हैं, जो भी हमारे फैंस हो, हमारे चाहने वाले हो, जिसके हम चाहने वाले हैं, तो हमें भी लगता है कि जैसा बॉलीवुड की मूवीज से लोग सीख लेते, कुछ जोश भरते हैं या कुछ ना कुछ लेसन्स होता है, वैसे ही हम चाह रहे हैं कि हमारी मूवियाँ और सीरियल्स वगैरह तो मैसेज देती ही देती है, अच्छी हो बुरी हो, वो तो लोगों को लेने के ऊपर है। कुछ बुरी मूवी भी है जिनसे लोग अच्छी चीजें सीख लेते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं लोगों से डायरेक्ट जुड़ूं, डायरेक्ट बातें करूं, और हम ये भी जानेंगे कि बॉलीवुड में किस तरह का मटेरियल बनाना चाहिए, कैसा बनाना चाहिए, ये भी आके लोग हमें राय दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पॉलिटिक्स तो इसलिए है हाँ, इस पे क्योंकि कहीं चाहिए ना तो हम कहीं, लोग एक सेशन ही रख लेंगे। हाँ, मंजीत जी, इस पे इस चाहिए तो हम लोग एक सेशन रख लेंगे, एक पूरा बिल्कुल एक बिल्कुल एपिसोड रख लेंगे जिसपे लोग जुड़ना चाहते हैं, तो 1 घंटे 1.5 घंटे का उस दिन हम लोग लाइव रखेंगे, बिल्कुल। अरे और जो भी वहां बंदा पे लोग आएंगे जुड़ के अपनी बॉलीवुड से राय दे रिलेटेड, सकेंगे हमें। जी, बॉलीवुड से रिलेटेड, एक्टिंग से रिलेटेड, या जो भी एक्सपीरियंस मेरे से पूछना चाहिए अगर मेरे अंदर है, तो मैं जरूर बताऊंगा। जब मैं पॉलिटिक्स का पोल खोल सकता हूँ, बवाल पे सवाल, सवाल पे बवाल कर सकता हूँ, तो मैं जिस फील्ड से हूँ उसके बारे में क्यों नहीं बता सकता, एकदम दिल खोल के बताऊंगा। जो भी लड़का लड़की अगर बॉलीवुड में आना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कहाँ से शुरुआत करें, कैसे हो सकता है, कितना स्ट्रगल है या कितना स्ट्रगल नहीं है, किन से जुड़े, तो ये सब अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो मुझे बताने में कुछ मेरे को नॉलेज है। नॉलेज तो भाई बांटने के लिए बनता है, जितना बांटो उतना कम है। तो वो तो जी मैं जी जी। पक्का, और बेबाक हूँ, शुरू से हूँ और बिहार से हूँ। तो भैया बिहार से हैं तो आप समझ ही रहे ना कि जिगरा तो लेके ही पैदा होते हैं, और हाँ, ऊपर से राजपूत है। तो कहने का मतलब क्या है कि अब हर हमारे बिहारियों के खून में ही पॉलिटिक्स होता है। तो मेरे अंदर हाँ, पॉलिटिक्स नहीं तो नहीं, है, लेकिन बिहार पे भी सर एक्चुअली हम लोग है ना कि स्पेशल स्ट्रीमिंग रखेंगे, और एक स्ट्रीमिंग में का तो खत्म भी नहीं होगा। बिहार में वो तो लाइक वो भाई साहब, पाटलिपुत्र वगैरह समथिंग था, देन अरे नालंदा बहुत सर, यूनिवर्सिटी थी, तो काफी बहुत। सारा कुछ था वहां नालंदा पे, तो वो तो एक, हाँ एक, विश्वविद्यालय में आग नहीं लगा रहता तो इंडिया आज विश्व गुरु बन गया होता। इतने सारी किताबें और उतना सारा वहां पे ज्ञान छिपा था। लेकिन बहुत है, कहानियां तो बहुत है बिहार की, और सब अच्छी है, उस पर भी बातें करेंगे। लेकिन हर वो मुद्दा पे हम बात करेंगे जो भी है, मेरे से रिलेटेड हो, देश से रिलेटेड हो, या कोई नेता प्रतिपक्ष से रिलेटेड हो, इसी पे बात करेंगे। और बात इंटरटेनमेंट की भी होगी, ऐसा नहीं है कि हम लोग केवल मुद्दे का हाँ मुरब्बा ही निकालेंगे, है ना। जी जी, बिल्कुल तो जो, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो जो भी बात है, अभी फिलहाल तो देखो कि हम लोग जुड़े हैं पॉलिटिक्स के टाइम में। अभी पॉलिटिक्स का मेला है, एक से एक खेला हो रहा है, मेले में खेला हो रहा है, इसी खेला को हम लोग जो है संचालित रूप ममता से बनर्जी करेंगे जी भी लगता है यहाँ आपकी से। बहुत फेवरेट है मंजीत जी। दीदी है हमारी। सही बात है, दीदी है, कोलकाता से पुराना रिश्ता रहा है बिहार का। हमारे बिहार में जो रसगुल्ला हम्म। चलता है वो बंगाल का ही देन है। और अंग्रेजों के टाइम से जब ओहो। पहली बार कोलकाता में शासन हुआ था, तो सारे
बंगाली मिलके बिहारियों को ही ले जाके काम करवाते थे, और उसके बाद इसीलिए तो क्रांति का गढ़ भी कहा जाता है बिहार को। जैसे गांधी जी ने चंपारण से स्टार्ट किया था, गांधी जी ने वहीं से दांडी मार्च याद मतलब शुरुआत करी थी। तो बहुत सारे भेद हैं सर, बहुत सारे खुलेंगे राज, और ऐसे भी आप तो घूमते रहिए, और जैसा भी हो आपके साथ बड़े-बड़े लोग लिंक में भी है, अंदर की बात कुछ निकलता है, मेरे पास तो आते ही रहते हैं, तो उस पर डिस्कशन भी होगा, बात भी होगा। और फिलहाल अगर कुछ आपको केजरीवाल जी के बारे में, कुछ पार्टी प्रत्यक्ष के बारे में कुछ बोलना है, या फिर योगी जी के बारे में, तो जरा आप नहीं, इसके लिए हमारे हम लोग दर्शकों को कुछ कल का बताएं। सेशन रखेंगे ना मंजीत जी, तो जी। इस वीडियो में जो भी हमारे व्यूवर्स आएंगे आफ्टर, तो उसमें जो लोग कल जुड़ेंगे, हम कुछ लोगों को लाइव लेंगे कल दिल्ली से, और जी, जी। जहाँ पे भी शेयर करेंगे, दिल्ली में काफी सारे मेरे पास वो हैं, कॉन्टेक्ट्स हैं, वहाँ पे शेयर करेंगे हम लोग, और जो वहां से जी, किसी जी, जी। लाइव लेंगे जो दिल्ली में है, वो वहां के बारे में बहुत अच्छे से बता सकते हैं। क्योंकि अभी मैंने ओके। बीच में न्यूज में देखा कि कुछ लोग थाली प्लेट लेके रोड पे चम्मच बजा के घूम रहे हैं। चलो, मोदी जी ने कुछ तो सिखाया। मतलब कैसे-कैसे आप किसी का पक्ष ले सकते हैं, और कैसे मतलब अनकंडीशनल सिचुएशन में भी एंटरटेनमेंट मतलब अपने आप को एक काम रह सकते हैं, काम रह के कुछ कर सकते हैं, चाहे थाली बजा के हो या घंटी बजा के हो। ज़रूरी है ये भी। हुँ। तो अभी फिलहाल तो ये है कि चलिए, अभी हम लोग इंट्रो दे चुके हैं कि इस चैनल का मकसद हाँ, क्या है, आज क्या नहीं है। 17 मिनट हमें हो चुका है। आज हमारा ये फर्स्ट लाइव वीडियो जी, है। जी। 17 मिनट हो चुका है, और देखने जी, जी, वालों जी, को जी। मैं कहूंगा कि आप लोग चैनल को जुड़िए। लाइक करें, शेयर करें, और जितने भी लोग बोलना चाहते हैं, लाइक वॉइस, एक इंडिया की वॉइस ऑफ इंडिया में, उसके लिए वॉइस हाँ, ऑफ इंडिया को प्रमोट करूंगा कि लाइक हाँ, हमें हाँ, हाँ, जितने हाँ। भी लोग हैं, जिनकी वॉइस है बट वो बोल सकते हैं, लेकिन उनके पास वो सुविधा नहीं है, तो वो उनके फोन से जहां पे भी रहेंगे धरातल से हमसे जुड़ सकते हैं। बिल्कुल, पता नहीं बिल्कुल। कोई बहुत अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर बन सकता है। हर किसी बिल्कुल। लगता है कि आप बाहर में हैं और नेटवर्क का इश्यू हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, उनके दिल की बात, मन की बात मैं कह देता हूँ। शायद वो ये कहना चाहते हैं कि आप लोग जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, और लाइव आ रहे हैं तो आएँ, कमेंट करें और अपनी बातें हक से रखें। और हम लोग इसी पे कल भी आएँगे 4 बजे के अराउंड में आएँगे। तो जो भी दोस्त हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं प्लीज़ हमसे जुड़ें और बातें करें, सबसे पहले बातें करेंगे। कहते हैं ना कि जब बोलना आ जाता है तो बातें दूर तक जाती है, और दूर तक जाएगी तब जब हम सब मिलकर बोलेंगे। एक अकेला आवाज़ ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाता, तो मिलिए, जुड़िए और हमारे साथ बातें कीजिए। जब एक आदमी चीखता है तो काफ़ी दूर तक आवाज़ें मेरी नहीं वॉइस जाती, चली लेकिन गई थी जब क्या? 10 आदमी, 100 आदमी जब चीखता है तो ज़रूर जाती है। हाँ, नेटवर्क इश्यू हो गया था विशाल भाई। विशाल जी, नेटवर्क इश्यू हो गया था, आवाज़ चली गई थी, तो मैंने वहाँ से सँभाल लिया। मैंने बोल दिया वो बाहर में रहते हैं तो नेटवर्क इश्यू है, तो इसलिए वहाँ से मैंने अपने दिल की बात कह दी। तो जी, कुछ कहना चाहते हैं लास्ट टाइम में तो बोलिए सर। फिलहाल आज के लिए इजाज़त लेंगे हम, है ना? फिर कल हम 4 बजे के आस-पास में जुड़ेंगे, और आप लोग भी 4 बजे के आस-पास में आइए और जुड़िए 4 बजे से। और फिलहाल अभी हम दिन में 1 बार ही स्ट्रीमिंग करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो भी जज और जो भी बड़े लोग जुड़ेंगे तो हम अलग-अलग टाइम पे और 1 दिन पहले ही हम छोटा वीडियो बना के आपको बता देंगे कि कितने बजे हम मिलेंगे। थैंक यू। जी विशाल भाई। जी जी विशाल ठीक भाई, है, आवाज़ जा रहा है? बाकी बहुत अच्छा है। थोड़ा शायद इशू हो गया था यहाँ पे, हाँ, हाँ, हाँ। जी, जी। जी, ठीक है फिर वॉइस विशाल भाई, चली गई फिर थी मिलते मेरी। हैं अगले अगले स्ट्रीमिंग पे। आपका नेटवर्क का थोड़ा इश्यू है, तो बाकी तो बस लोग जुड़िए, कमेंट कीजिए, ठीक है? और मैं फिर बातें कीजिए। लोकेशन के लिए आया था एक्चुअली। यहाँ पे देखिए पीछे बैकग्राउंड में लोकेशन है। मैं आपको भी जी, जी, जी। बैक कैम शो करने की कोशिश कर रहा हूँ। जी, अभी आप हैं कहाँ पे? मतलब सोशल कॉज के काम से ही गए हुए हैं क्या कुछ? नहीं, एक मूवी का शूट के लिए था, उसके लिए आया था यहाँ पे लोकेशन के लिए देखने के लिए। ओके, 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 अभी लोकेशन मूवी का विजिटिंग पे शूट हैं। हुआ था, ऑनलाइन लोकेशन है ना, ये देखिए इस साइड में पूरा लोकेशन है, देखिए हुँ, ये क्रैक मूवी का शूट ओके, यहीं पे हुआ था, क्या बात ये है। पूरा। जी, 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 जी। हाँ, तो उसके लिए यहाँ बढ़िया पे है। एक आया था, मिलना था, एक मीटिंग थी, तो मैं बोला मीटिंग कर लेता हूँ, देन आपके साथ में लाइव आ जाऊंगा, बात भी कर लूंगा। कल ऐसे ही किसी और लोकेशन पे आपके साथ हम मिलेंगे और बातें करेंगे बिल्कुल ढेर सारा। बिल्कुल। तब तक के लिए चलिए नमस्कार आपको भी, ठीक है? और नमस्कार, पब्लिकों को जय भी हिंद, नमस्कार धन्यवाद। भैया।
जय हिंद, वंदे मातरम।